Hey everyone, welcome to iStock Research। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो ट्रेडर्स, कल एक्सपायरी, तो अब कैसे ट्रेड करना इसके बारे में समझते हैं हम लोग। पहली चीज़ मैं बैंक निफ्टी से शुरू करूँगा, फिर आपका निफ्टी आएगा। डेली चार्ट पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर एक आपके सामने है एक इनसाइड बार बना है, बहुत क्लियर है। एनालिसिस अब आपका बहुत सिंपल रहेगा। रीज़न बड़ा सिंपल है। आप एक चीज़ देखिए, जो लॉजिक है, लॉजिक क्या होता है जनरली, मार्केट ऊपर गई, साइडवेज रही, ठीक है। अब यहाँ पर इनसाइड बार बना दिया, इसका मतलब एक आधा दिन में, या तो कल या फिर एक दो दिन में, मार्केट के पास अब चांस है ऊपर जाने का, ठीक है। अब वो ऊपर कब जाएगी, जब ये इनसाइड बार के टॉप पे निकलेगी, तब इसमें एक मूव आएगा, इसके नीचे अलग मूव आएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो ठीक है, मतलब ये एक हॉल्ट था और मार्केट फिर दोबारा से अपनी जर्नी चालू कर दी, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। रीज़न बीइंग कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट क्या कर रही है, लोअर क्लोजेस दे रही थी, उसके बाद फिर एक इनसाइड बार बना, क्लोज हायर है, सब कुछ ठीक है, तो एज़ पर जो चार्ट है मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। बट हम लोग कब गलत प्रूव हो जाएंगे, जब मार्केट इसके नीचे या तो गैप डाउन कर दे, या फिर मॉर्निंग में पहली दूसरी कैंडल पे, या फिर इसको अल्टीमेटली तोड़ दे इस लेवल को। ये लेवल आपका 45,800 का आता है। अगर ये गया तो उसका मतलब मार्केट में एक अच्छा खासा बड़ा मूव आ सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, इस कैंडल पे भी रिकवरी थी, ये तो छोटी कैंडल थी, बहुत बड़ी नहीं थी जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे ऐसी कैंडल्स अभी तक रेड में आई नहीं है, ठीक है, ग्रीन में आ रही हैं, नो डाउट, सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं। तो अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो बड़ा मूव आने के चांसेस हैं, इसके ऊपर एक दोबारा से कंटिन्यूशन मार्केट में चालू हो जाएगी। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। अब मैं आप लोगों के सामने चीज़ें मार्क करना चालू करता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर मैं यहाँ से ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, सॉर्टेड सीन। अब मैं इसको ऐसे कर लेता है, ठीक है, ऐसे कर लेता है, तो आपके पास एक जोन आ गया, क्लियर है। अब जो इनसाइड बार का हाई और लो है वो कहाँ आता है, क्लियर है। तो ये लेवल कहाँ आता है, 45,800। तो अब आपका सिचुएशन कैसे बनेगी मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ और, कल मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। अभी टाइम का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, कल मैं लाइव आऊँगा, ज़्यादा देर के लिए ना आऊँगा, घंटे डेढ़ घंटे के लिए लाइव आऊँगा मैं, ठीक है। बट मैं कल लाइव आऊँगा, क्योंकि मुझे ट्राई भी करना है एक बार लाइव आके। सो इट्स बेटर दैट मैं कल आऊँ लाइव। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूँगा। मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल पे रहें, या फिर अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो वो ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको अलर्ट मिल जाए। ओके, ठीक है। तो ये लेवल जो है अभी कैसे आएगा मैं समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, यहाँ पर क्या हो रहा है अभी समझो। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, डिप लिया, ऊपर गई, डिप लिया, ऊपर गई, मार्केट ऐसे जा रही है, बिल्कुल अच्छा ट्रेंड है, सब कुछ सही है। और मार्केट क्या कर रही है, सपोर्ट ले रही है। कहाँ सपोर्ट ले रही है, अगर आप इधर देखोगे, ये वी शेप बना था, ठीक है। यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, इसको होल्ड कर रही है, इतना तो क्लियर है। तो सबसे पहला ब्रेक कहाँ आएगा, जब मार्केट इसको तोड़ती है। मान लो, देखो यहाँ पर तीन सिचुएशन हो सकती है, गैप अप, साइडवेज, या मतलब नो गैप्स, या फिर गैप डाउन, ये तीन चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब तीन चीज़ों को प्लान कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज़, पहले मैं बात करता हूँ साइडवेज अगर मार्केट खुलती है। सो लेट्स से अगर मार्केट इधर कहीं खुलती है, इस लेवल पे खुलती है, तो आपको एक चीज़ क्लियर है कि ये दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगर मार्केट यहाँ आती है, टिकती है, और इधर एक हैमर बनाती है, या ऐसा कोई पैटर्न बनाती है, ये दिख रहा है आपको, मार्केट ने छोटे छोटे पैटर्न बनाए और एकदम से क्या बना दी, एक बुलिश एनगल्फिंग बना दी, यहाँ पर एक सम सॉर्ट ऑफ डोजी हैमर टाइप का कॉम्बिनेशन बना दिया, और फिर मार्केट दोबारा से ऊपर रैली करती है। अगर ऐसा कुछ बना तो आप यहाँ पर एक बाय प्लान कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, साइडवेज में बताता हूँ। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है और इधर टिकती नहीं है, एकदम से पहली कैंडल पे ऐसे रेड बना देती है, मत शॉर्ट करना पहले। रीज़न बीइंग, इधर इधर एक सम सॉर्ट ऑफ बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, ऐसे पुल बैक दे, और यहाँ पर फेल हो। अगर यहाँ फेल होती है, मतलब इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है, इस जोन को क्रॉस नहीं कर रही है, ये जो जोन है ना, ये जो मैंने आपको बताया, ये जोन आपका 45,900 का है। अगर ये जोन पुल बैक में क्रॉस नहीं होता, ठीक है, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज मार्केट ना इसी तरीके से ना ऊपर नीचे चलती है। अगर आप ध्यान दोगे, जो मैं एनालिसिस आपको बताता हूँ, अगर आप उसका ध्यान दोगे और उसको एक रिवाइज करके रखोगे, तो कल आप प्राइस एक्शन जब देखोगे ना, तो मार्केट सम सॉर्ट ऑफ इन तीन जो मैं तो आपको मूवमेंट्स बताऊंगा, इसी में कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगी। तो अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप आराम से ट्रेड कर पाओगे। ओके,
तो फिर क्या सीन होगा यहाँ पर कि अगर 900 रिजेक्ट करती है तो मार्केट नीचे मूव देगी। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपनी 50% पोजीशन बना सकते हो पुट में, ठीक है, आप एंटर कर सकते हो, एक ये तरीका है। और जैसे ही ये लो टूटेगा, आज का लो टूटेगा जो कि आपका 45,800 के पास है, जैसे ही लो टूटता है आप यहाँ पर ऐड करना चालू कर सकते हैं। थोड़े से जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं या थोड़ा सा रुक के ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप जैसे ब्रेक होता है आप एक पुल बैक की वेट कर सकते हैं, फिर दोबारा एक मूव आएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो चांसेस है कि मार्केट नीचे जाएगी। अब रीज़न बड़ा सिंपल है, बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पर हैमर बन रहा है, ये है वो है, दिस एंड दैट, ठीक है, सही बात है। 900 इतनी मुश्किल से यहाँ पर 900 पे इतनी फाइट हो रही थी, 900 को क्रॉस किया, वापस 900 के नीचे आ जाए, फिर 800 के नीचे भी ट्रेड करने लग जाए, तो इसकी क्या औकात है, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर हमें देखना है, प्रेशर कहाँ पर है, जहाँ पर प्रेशर होगा वहाँ पर ट्रेड करेंगे। एम बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी हमारी अच्छी तब होगी अगर यहाँ पर टिप्पा खाती है मार्केट, तो प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज़्यादा है। अगर इसको रिजेक्ट कर देती है तो प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की ज़्यादा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों को अपना एम बनाना है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया अगर साइडवेज होता है तो। अब अगर गैप डाउन खुली मार्केट, लेट्स से यहाँ पर कहीं खुली, इधर कहीं खुली, तो हम क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे कि 45,900 पे मार्केट क्या करती है, रिजेक्ट करती है। वी लुक एट सम सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन पे रिजेक्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अपना सेल पोजिशन प्रिपेयर करना चालू करेंगे। बट सबसे पहले हमको पुल बैक पे फेलियर देखना है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि गैप डाउन के बाद इतनी बड़ी कैंडल बन गई, ये लो टूट गया, अगर ये लो टूटता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ पोजीशन उठाइएगा। जो नुकसान ले सकते हो पहले मॉर्निंग का, वो नुकसान लेना, ठीक है, जो आपके पॉकेट में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ ना दे, ठीक है, वो पोजीशन उठाना। वो 1 लॉट पे आए, वो 10 लॉट पे आए, वो 2 लॉट पे आए, जो आपका मन है, क्योंकि आपका जो एसएल होगा वो 50-60 पॉइंट का होगा कैंडल के ऊपर, ठीक है ना। मैं एज पर कैंडल बता रहा हूँ, तो आपका ऑप्शंस के हिसाब से थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो चीज़ है, तो वो आपको ध्यान देना है, ओके। और अगर मार्केट गैप अप खुलती है, इसके ऊपर गैप अप खुलती है, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा किस चीज़ की, एक पुल बैक की। मैं डायरेक्टली यहाँ पर पहली कॉल पे, मतलब पहले इस पर खरीदूंगा नहीं। रीज़न बड़ा सिंपल है कि ये जोन ना सम सॉर्ट ऑफ क्या कर सकता है, थोड़ी सी तकलीफ पैदा कर सकता है। तो मैं एक पुल बैक की वेट करूंगा, जैसे यहाँ पुल बैक आया था, ऐसे पुल बैक की वेट करूंगा, पुल बैक आएगा तो मैं बाय करूंगा। तो ये मैंने आपको बता दिए 3 तरीके जिस तरीके से मार्केट मूव कर सकती है। सो कल अगर लाइव आऊँगा और ऐसा कुछ मूव दिख रहा होगा तो आप लोग देख भी लोगे कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 में क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। पहले डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ क्या हो रहा है, मैंने टारगेट आप लोगों को क्यों नहीं बताई, बिकॉज टारगेट जैसी चीज़ जो होती है ना, आप लेफ्ट साइड पर अगर अपने सपोर्ट देखोगे आपको कहीं ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले एंट्रीज़ का ध्यान दीजिए और जहाँ पर एसएल लगाना उस चीज़ का ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका अगर आप चार्ट देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी क्या कि यहाँ पर क्या बना रहा है, क्लोज क्लोज, लोअर क्लोजेस हो रहे हैं। यहाँ कुछ चीज़ चेंज हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसके ऊपर क्लोज दे दिया है, ठीक है, यहाँ क्लोज आ गया इसका, तो उसका मतलब ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया है एज पर द चार्ट, ठीक है। और अब यहाँ पर 15 मिनट पे हम लोग आते हैं कि हमारा एनालिसिस हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। सो देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर आपका ट्रेड आएगा ऐसे। एक सेकेंड यार, ये लैपटॉप पे ना काम करना बड़ा मुश्किल का खेल है यार, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीन क्लियर है आपके सामने। एरिया 19,820 का एरिया है, इसके ऊपर भैया मार्केट ट्रेड करेगी, आपने बाय करना है, सीधा हिसाब है। पहला जो नोटेबल एरिया होगा वो आपका 19,875 के पास है, जहाँ पर मार्केट सम सॉर्ट ऑफ एक रेजिस्टेंस या फिर होल्ड या फिर रिवर्सल, तीनों चीज़ें यहाँ पर आके कर सकती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। तो ये आपका होगा, ये इस पे आप क्या कर सकते हो, ओपन ब्रेकआउट आप ट्रेड कर सकते हो। 5 मिनट कैंडल का ओपन मतलब हाई पे ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, बट क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी उस हिसाब से ट्रेड करिए। देखिए मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमेशा प्रेपरेशन रखिए कि आपको दिन में 2 से 3 ट्रेड लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप 9,000 रुपये का नुकसान लेते हो दिन में, तो 3,000 × 3 लेके चलो, ठीक है। 9,000 एक बारी में मतलब, अनलेस अनटिल आपका कोई ऐसा सेटअप है जिस पर पूरा का पूरा रिस्क करना चाहते हैं, वहाँ पर आप करिए। वो आपका पर्सनल सेटअप होगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो वो आप उसमें आप किसी को कॉपी मत करिए। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर तो हम बाय कर रहे हैं, अब सेल हम कहाँ करेंगे। अब ये देखिए आप, ये जो आपका एरिया है 19,750,
अगर प्राइस इसके नीचे ट्रेड करती है, अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, या तो प्राइस यहाँ खुलेगी, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई बाइंग वाइंग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाइंग मेरी इसके ऊपर ही होगी, यहाँ पर मेरी कोई बाइंग नहीं है, या तो मैं बाइंग यहाँ पर करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई बाइंग नहीं करने वाला हूँ, तो बाइंग का सेटअप मेरे इसके ऊपर ही है। सेलिंग का सेटअप मेरा कहाँ का बन सकता है, मैं इसकी बात करता हूँ। सेलिंग का सेटअप कैसे बनेगा, अगर कल प्राइस यहीं पर खुलती है और एकदम से एक रेड कैंडल बना देती है, तो यहाँ पर मैं प्लान करूँगा एक सेल का, ठीक है, क्वांटिटी थोड़ी कम रखूँगा। रीज़न बड़ा सिंपल है कि मार्केट एक रेंज के अंदर है अभी ये जो 2-3 दिन की रेंज है इसके अंदर है, इसके अंदर है मार्केट अभी, तो मैं बहुत बड़े टारगेट्स यूज़ नहीं कर सकता, रिवर्सल्स हो सकते हैं, तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, मैं क्वांटिटी कम रखूँगा। क्योंकि देखो, एज अ ट्रेडर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ट्रेडर्स का जो सबसे बड़ा हथियार होता है ना, वो होता है फाइट अनदर डे, ठीक है, या फिर सर्वाइव अनदर डे। तो हमें आज सर्वाइव करना है, हम मार्केट में आ रहे हैं, नहीं पता आज प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, नहीं पता कुछ भी, हमें अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को प्ले करना है और हमें कोशिश करनी है कि हम लोग अपने नुकसान को कम से कम रखें, और जब मार्केट अपने को मूव दे रहा है तो हम डायरेक्शन में हम लोग पैसा कमा लें, ये अपना मेन एम रहता है। क्लियर है, ठीक है, तो सेल मैं इसके नीचे करूँगा। एंड क्या सीन होगा, मैं टारगेट कहाँ रखूँगा, 19700 का पहला टारगेट होगा और सेकंड टारगेट 19650 का होगा। सो दीज आर गोइंग टू बी माई टारगेट्स। इस तरीके से मैं प्लान करूँगा। ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर सेलिंग की मुझे दिख रही है वो बैंक निफ्टी में दिख रही है, फिन निफ्टी में दिख रही है, ठीक है, फिन निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट सेम चार्ट है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रेड प्लान रहेगा। सो आई होप स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपको अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल मैं अपने मेन सिस्टम पे नहीं हूँगा, कल मैं लैपटॉप से ट्रेड करूँगा, बिकॉज थोड़ा सा मैं बॉडी एक एंड ये सब चीज़ें हैं, तो कल मैं यहीं से मैं आपके साथ ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर कल आप आएँ एंड आप लाइक्स करें, शेयर करें, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा आपको लाइव स्ट्रीम कैसी लगी, ठीक है। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।